आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस यानी न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने कुछ रिफ्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें कि हम बाकी के जो रिफ्लेक्सेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं डाली है देखी है तो मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। आप दोनों को देखिए, आप दोनों को समझिए। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि आपको पसंद आए। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस यानी न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने कुछ रिफ्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें कि हम बाकी के जो रिफ्लेक्सेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं डाली है देखी है तो मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। आप दोनों को देखिए, आप दोनों को समझिए। ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको रिफ्लेक्सेस समझने के लिए। रिफ्लेक्सेस समझना क्यों ज़रूरी है? जब भी हम न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ये रिफ्लेक्सेस तब से शुरू होता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो डेवलपमेंटल एज उनके ख़त्म हो जाती है, मतलब 4-5 ईयर के हो जाते हैं, तब तक ये रिफ्लेक्सेस उनमें कंटिन्यू रहता है। रिफ्लेक्सेस का जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप प्रॉपर टाइम पे मेज़र कर सकें कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या या नहीं है। ये रिफ्लेक्सेस बच्चों के वॉलेंटरी मूवमेंट, इनवॉलेंटरी मूवमेंट, मसल्स रिएक्शन के थ्रू ही हमें जानकारी मिलती है, तो ही हम समझ पाते हैं कि ये बच्चे के जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। अगर ये रिफ्लेक्सेस आपको एब्सेंट दिख रहा है तो बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो मैं इसी तरीके की वीडियो बनाती हूँ जिसमें ट्रीटमेंट होता है, सिम्टम्स होता है, कॉजेज़ होता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें कि कौन-कौन से रिफ्लेक्सेस हैं और किस तरीके से रिफ्लेक्सेस बच्चों में किस एज में प्रेजेंट होते हैं, किस एज में ये एब्सेंट यानी ख़त्म हो जाते हैं, कब ये अपीयर होते हैं, कब ये डिसअपीयर होते हैं। इसके साथ-साथ ही पॉसिबल होगा तो मैं सारे रिफ्लेक्सेस के इमेज डाल दूँगी ताकि आपको समझने में हेल्प मिले। डिस्कस करते हैं बेबनिक रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब भी आप अपने बच्चे के जो पैर का जो ये नीचे का पार्ट होता है फिट का, उस पे आप किसी तरीके का इस तरीके का कुछ भी करें तो वो क्या होता है कि नॉर्मल ऐसे रहता है। जब आप इस तरीके से कुछ करते हैं तो वो जो पैर है वो अंदर की तरफ वो टुवर्ड करने लगते हैं, मतलब अंदर की तरफ वो पुल करने लगते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्सेस हैं ये बच्चे के 4 to 6 मंथ या आगे 2 साल तक भी ये बच्चे चलते हैं। जब उनके फिट में आप इस तरीके का कुछ भी करते हैं, जैसे इस तरीके का कुछ पेन कर दिया या कुछ भी इस तरीके का लाइनिंग करते हैं, तो वो अंदर की तरफ ऐसे पुल करने लगते हैं अपने लेग्स को, अपने पैर को। तो ये जो रिफ्लेक्सेस हैं ये बच्चे में टाइम टू टाइम डिसअपीयर होने लगते हैं, मतलब 2 साल तक ये डिसअपीयर हो जाता है, 2 ईयर तक। अब हम बात करते हैं स्टेपिंग रिफ्लेक्स। स्टेपिंग रिफ्लेक्स को है जो वॉकिंग रिफ्लेक्स या डांसिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इस रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब भी आप अपने बच्चे का फिट फ्लोर पे टच कराते हैं और उनके जो फिंगर है जो उनका हैंड है उसको अपने फिंगर से ऐसे पकड़ते हैं और बच्चे को फिट मतलब नीचे रख रख चलाने की कोशिश करते हैं। मैं इमेज डाल दूँगी। तो बच्चे क्या है कि आप देखेंगे कोशिश करते हैं कि वो खुद से स्टेप बाय स्टेप चलने लगे। तो ये जो रिफ्लेक्स है ये बच्चे के वॉकिंग काफ़ी मतलब वॉकिंग शुरू करते हैं। ये रिफ्लेक्सेस 2 ढाई साल तक एकदम मतलब 16 टू 18 मंथ तक ये कंप्लीट हो जाता है, बच्चे में चलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स है ये इस समय तक डिसअपीयर हो जाता है, यानी कि 12 टू 16 मंथ तक ये जो है रिफ्लेक्सेस वो डिसअपीयर हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्जन रिफ्लेक्स। ये क्या रिफ्लेक्स होता है? जब आप अपने बेबी के सामने स्पून में कुछ भी चीज़ें माउथ के सामने ले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने टंग को डिप्रेस्ड करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं और उसे ऐसे करने की कोशिश करते हैं। मैं इमेज डाल दूँगी। ये जो रिफ्लेक्स है 4 टू 5 मंथ के बाद डिसअपीयर हो जाता है, यानी बच्चों में ये रिफ्लेक्सेस 5 टू 6 मंथ तक ख़त्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो रिफ्लेक्स है वो है डॉल आई रिफ्लेक्स। यानी डॉल आई रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब भी आप अपने बच्चे के सामने कोई भी टॉयस रखते हैं, कोई भी खिलौने अगर आप बच्चे के आँखों के सामने रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपनी जो आइज़ है, वो आइज़ को डायरेक्ट आप उस खिलौने की तरफ वो देखेंगे।
उनको टर्न, अगर आप खिलौनों को टर्न करते हैं या कुछ भी, तो अपने आँख जो है उनकी आई से वो डायरेक्ट खिलौनों पे रहेगा, जब वो उनका हेड जो है वो टर्न करेगा, यानी वो अपने हेड को घुमाएँगे बट आई का जो मूवमेंट है वो बच्चे के अंदर नहीं रहता है। ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो अभी हमने रिफ्लेक्सेस के बारे में बात किया, जैसे कि डॉल आई रिफ्लेक्स और बाकी जो जितने भी रिफ्लेक्सेस के बारे में हमने बात किया, ये सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं ये न्यूबॉर्न में हम मेजर करते हैं। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब उनके डेवलपमेंटल एज शुरू होता है उस वक्त पे हम मेजर करते हैं। जब भी बच्चे के अंदर इन सारे रिफ्लेक्सेस में, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था और जो हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था, इनमें से कोई भी मतलब रिफ्लेक्सेस हैं वो एब्सेंट हैं, तो आप क्या है कि अपने डॉक्टर को मिलें और समझें कि क्यों बच्चे में ये एब्सेंस है। अब मैं बताती हूँ कि इसके अलावा और कौन-कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स होता है, गैगिंग रिफ्लेक्स होता है, कफ रिफ्लेक्स होता है, याइंग रिफ्लेक्स होता है, बहुत सारे और भी रिफ्लेक्सेस हुए हैं। जबकि बच्चे धीरे-धीरे बड़े होते हैं तो बाकी वो जो सारे रिफ्लेक्सेस हैं वो डेवलप होने लगता है, तो जो कि लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं। तो ये जो वीडियो थी, ये बनाने का यही मोटिव था कि हम काफ़ी टाइम तक वेट करते हैं कि अरे मेरा बच्चा बोलेगा, इसको ये प्रॉब्लम है, वो है। तो आप क्या है ना कि शुरू में से ही आप मेज़र करते रहें कि क्या मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है। ये रिफ्लेक्सेस जानने के यही है कि अगर आपने शुरू में ये चीज़ें मेज़र कर ली, तो आपको लॉन्ग टाइम पे जाके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रिफ्लेक्सेस के जानना हर एक पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये ऐज बाय ऐज चेंज होते रहते हैं। ऐज बाय ऐज कुछ रिफ्लेक्सेस उसमें ऐड होते हैं, तो कुछ रिफ्लेक्सेस बाहर हो जाते हैं, यानी कि कुछ रिफ्लेक्सेस डिसअपियर हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो अगेन मैं बोलूँगी कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। आप प्लीज़ इसे पूरा देखें और जितना हो सके उतने अपने पेरेंट्स को ये शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल पे बने रहें, वीडियो को खूब सारा शेयर करें। ओके, बाय।